रेवाड़ी एसडीएम के तबादले की मांग को लेकर अब अधिवक्ताओं में गहरा रोष उत्पन्न हो गया। अभी तक तो 3 महीने से सिर्फ एसडीएम कोर्ट का बायकॉट किया हुआ था, मगर 16 जुलाई को जनरल हाउस की बैठक में तय किया गया कि 17 जून से रेवाड़ी जिले की तीनों रेवाड़ी, बावल, कोसली न्यायिक अदालतों का पूर्ण रूप से बायकॉट किया जाएगा। वकीलों का आरोप है कि एसडीएम रेवाड़ी वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार करता है। दूसरा, बिना वकील के ही अपने आप फैसले डिसाइड कर देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक इन्होंने जितनी रजिस्ट्रियों में अपने फैसले दिए हैं, उन रजिस्ट्रियों में 47A की जांच कराई जाए। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि हमारे आरोप गलत है या सही। प्रधान से पूछा गया कि आपने एसडीएम की रेवेन्यू कोर्ट के अलावा जिले की समस्त न्यायपालिकाओं का भी क्यों बायकॉट किया। तब प्रधान ने बताया कि हमने अपने न्यायिक अधिकारी, डीसी, विधायक, मंत्री आदि को इस बारे में अवगत कराया और सिर्फ इसके तबादले की मांग की थी। हमारे अधिकारी ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया, जिस कारण हमें यह कदम उठाना पड़ा। यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और अदालती कामकाज तब तक ठप रखा जाएगा जब तक एसडीएम का ट्रांसफर नहीं हो जाता। इधर जब रेवाड़ी एसडीएम सुरेश कुमार से इन आरोपों के बारे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं। उन्होंने मीडिया को वह पत्र भी दिखाया जिसमें उन्होंने रेवाड़ी बार को लिखा है कि वे निर्धारित मीटिंग में आए और बैठकर बात करें, मगर बार प्रधान ने इस पर कोई गौर नहीं किया और न ही मेरा फोन उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधान तीसरी बार चुनाव लड़ रहा है, वह सिर्फ राजनीति कर रहा है। 3000 वकीलों में से उसके साथ कितने वकील हैं, ये आप स्वयं देख लें। वकीलों और प्रशासनिक अधिकारी के बीच टकराव को लेकर उस आम जनता का काफी नुकसान हो रहा है, जिनको आगे तारीखें दी जा रही है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेवाड़ी एसडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेवाड़ी एसडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये एसडीएम रेवाड़ी जो यहाँ मनमाने तरीके से काम कर रहा है, उस विषय को लेकर हम यहाँ आज हड़ताल पे बैठे हैं। एसडीएम रेवाड़ी का हमारा 16 अप्रैल से बायकॉट चल रहा है और अब ये स्थिति आ गई कि हमने धरना प्रदर्शन करना पड़ा। किस प्रकार से एसडीएम कार्य नहीं कर रहा है, स्थिति बताइए। एसडीएम चाहे कोई जूनियर अधिवक्ता हो या सीनियर अधिवक्ता हो, सभी के साथ मिसबिहेव करता है और जो माल पहुंचा दे उन्हें की सुने सर, जो माल ना पहुंचाओ कि ना सुने। एसडीएम साहब से अभी हमने मुलाकात, एसडीएम साहब ने कहा है कि मैंने उनको लेटर भी दिया है और उन्होंने हमें लेटर भी दिखाया है कि हमने उनको वार्ता के लिए बुलाया था, मगर कॉल भी कर रखी है, मगर आपने कभी भी उनके साथ कोई लेटर का भी वो किया है कि आप पहुँचे नहीं हो। एसडीएम साहब ने जो लेटर अपना एक फर्जी तरीके से अपना डिफेंस तैयार कर रखा है, वो एक कल्प्रिट है, मुलजिम है, हम उसके खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं, हम उसका बायकॉट कर रहे हैं और जिसका बायकॉट करे बाहर ही उससे जाके बात करे। उसने डीसी साहब ने, सेशन साहब ने या डीआरओ ने, किसी दूसरे ने यदि हमें बुलाया होता तो हम जाते ना। वो तो खुद कल्प्रिट है, वहाँ जाके फिर हमारी कुछ भैंसाबासी या वो हो जाती, उसका जिम्मेवार कौन होता। वो तो चाह ही रहा है कि हम कानून हाथ में ले ले। उनका कहना है कि भाई नहीं आ रहे तो अब मुझे तो फैसले करने ही करने हैं, तो मैं अपने फैसले कर रहा हूँ। जो साथ फैसले नहीं कर रहा, माल लेके फैसला कर रहा है, दिमाग से फैसले नहीं कर रहा है। बिना सुने 30 जून तक आपको पता है 30 जून तक छुट्टियां होती है और डीसी साहब ने भी कोर्ट नहीं लगाई और इसने 10 से 15 केस डिसाइड किए छुट्टियों में।
तो इसने कहाँ बात करने की कोशिश की? इसने तो आग में घी डालने की कोशिश की है। ये तो वकील लोगों को कुछ समझता नहीं है। आपने पीछे भी हड़ताल करी थी, फिर उसके बाद आपने जो एक बार अप्रैल के महीने में भी आपने शायद की थी। ये 16 अप्रैल से ही तो चल रही है लगातार बाइकाट उसका। आपने सेशन साहब को भी लेटर दिया था, डीसी साहब को भी, तो क्या रहा? हमने मुख्यमंत्री को डीसी साहब के नाम से ज्ञापन भेजा। आरती राव जी से भी हमने ज्ञापन दिया। अपने राव इंद्रजीत सिंह से भी कहा, ज्ञापन दे रखा है। लक्ष्मण विधायक से भी, हमारे जो क्षेत्र के सारे नेता हैं उनको हमने ज्ञापन दे रखा है, और उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की मिली भगती है, ऊपर से नीचे तक माल पहुंच रहा है। नहीं, एक एसडीएम का तबादला करने में जो एक भ्रष्ट है, वकीलों के साथ बेअदबी से पेश आता है, उसका तबादला करने में क्या हर्ज है? आप उन पर भ्रष्टाचार लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रधान की अपनी मनमर्जी है, उनकी मनमर्जी नहीं चल रही, इसलिए ऐसा हुआ है। पूरे 2.5 साल में यदि एसडीएम क्या यहाँ कोर्ट में मैं किसी के पास गया हूँ तो वो आके यहाँ धरना पे बता दे, अगर मैं उस केस में आके मैंने किसी केस में सिफारिश की हो। उसने ही एक राठी है कोई मास्टर, वो भेजा था मेरे पास, हमारे अधिवक्ता साथियों के पास भेजा कि आप इस वापस ले लो, आपका काम नहीं रुकेगा। हमें घूस देने की कोशिश की, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। उनका तो ये भी कहना है कि आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं, आगे तीसरा इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप ये कर रहे हैं। राजनीति इलेक्शन तो अब आए ना, 16 अप्रैल को तो इलेक्शन नहीं थे ना मेरे, और मैंने कहा था कि मेरे वकील साथियों के साथ तू बेअदबी से पेश हो। अगर धरना पे बैठ के राजनीति चमकती है तो एसडीएम अपने इस्तीफा देके और अपना इलेक्शन लड़ लेगा, पता लग जाएगा राजनीति क्या होती है। आगे क्या रणनीति रहेगी? कितने दिन आप धरने पर बैठेंगे? जब तक एसडीएम का तबादला नहीं होता हम धरने पे बैठेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहता हूँ, 47 से जो स्टाम्प ड्यूटी की है उसकी इंक्वायरी करवा लो। जिसका माल पहुँच गया उसकी माफ़, और जिसका माल नहीं पहुँचा उसकी स्टैंड कर रही है। क्या है 47 से जो स्टाम्प रजिस्ट्रेशन ड्यूटी जो लगाती है सरकार एक्स्ट्रा, जो रजिस्ट्री के स्टाम्प ड्यूटी में आता है, रजिस्ट्री के टाइम में कम स्टाम्प लगाओ वो होता है 47 से। उसका जितनी केस इसने डिसाइड किए हैं वो सारा निकलवा के देख लो, आपको पता दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये हम गलत आरोप लगा रहे हैं, सही आरोप यानी इन्होंने कम ली है? नहीं, जिसने पैसा दे दिया उसकी स्टाम्प ड्यूटी माफ़ कर दी, और जिसने पैसा नहीं दिया उसकी स्टाम्प ड्यूटी खड़ी है आज भी। एफिशिएंसी ऑफ स्टाम्प ड्यूटी। तो आज कौन सा दिन है आपका धरना? पहला दिन आज। कब तक बैठेंगे? इसकी कोई स्थिति नहीं है, 2 महीने भी हो सकता है, सरकार चाहे तो ये कल भी हो सकता है। इसका ट्रांसफ़र कर दे, हम उसी दिन उठ जाएंगे। तो कहाँ कहाँ हड़ताल चल रही है रेवाड़ी के अलावा? सबसे पहले हम अपने प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे प्रयास से सरकार नहीं जागी तो हम हरियाणा लेवल पे अपने सभी साथी भाइयों से आग्रह करेंगे। रेवाड़ी और बावल और कोसली? रेवाड़ी पूरी डिस्ट्रिक्ट में हड़ताल है, चाहे वो बावल हो चाहे कोसली हो, हर जगह हड़ताल है। जब तक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हम पहल ये है कि हमारी बात बन जाए। अगर सरकार नहीं जागी तो हम हरियाणा लेवल की भी हड़ताल कर सकते हैं। अधिकारी साहब, वकीलों ने धरना प्रदर्शन कर रखा है, कितना सही है, क्या मामला पूरा? ये धरना प्रदर्शन पिछले 16 अप्रैल के बाद कारण जो उत्पन्न हुए थे उससे है, क्योंकि 16 अप्रैल से ही एसडीएम रेवाड़ी के खिलाफ वकीलों ने विरोध जताया था अपना, और ये कहा था कि इसका तबादला किया जाए, क्योंकि ये मनमान्यपूर्ण अपना आचरण रखते हैं, वकीलों से दुर्व्यवहार करते हैं, जिसके कारण से जुडिशियल अफसर्स को भी और ज़िला के अधिकारियों को भी ये आश्वासन दिलवाया गया था कि इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन पिछले 2 महीनों से जब ट्रांसफ़र नहीं हुआ, 6 मई को पिछली 6 मई को इसका पुतला भी फूका गया था, लेकिन आज तक कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। आखिर जब सारी समस्याओं से समाधान नहीं हुआ तो आखिरकार हम वकील साथी अपनी यूनिटी को दिखाने के लिए और इसका तबादला कराने के लिए आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं।
तो आप इस प्रकार से देखें कि 3 महीने में भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। पिछले 3 महीनों से कोई सुनवाई नहीं है और काफ़ी विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी इस एसडीएम को इस सीट पे बनाया हुआ है, जबकि इसकी कोई भी अदालत की कार्रवाई नहीं चल रही है। ये 2 अदालतें अटेंड करते हैं, 2 अदालतें लेते हैं, जिसमें दोनों में ही कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मगर वो तो लगातार फैसले करे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कर सकता हूँ फैसले कर सकते हैं, तो वो फैसले भी मनमाने हैं। जब बिना सुने कोई फैसला करेगा तो वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। बिना किसी को सुने, बिना किसी पक्षकार को सुने, बिना वकीलों की उपस्थिति में वो अपने मनमानी पूर्ण तरीके से कुछ भी जो चाहें वही डिसीजन करते हैं। इसी के विरोध में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। इससे आपके धरना प्रदर्शन से अब आपने साथ के साथ कोर्टों का बहिष्कार इसलिए करना पड़ा था क्योंकि पिछले 3 महीने से जब प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने नहीं सुनी, न्यायिक अधिकारियों के कान में ये बात लाई गई, न्यायिक अधिकारियों की भी बातें नहीं मानी गई, तब ये आकर के धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। तो आखिर न्यायिक अधिकारियों ने क्या एक्शन नहीं लिया? न्यायिक अधिकारी एक्शन नहीं ले पाए, क्या कारण है ये तो वही बता पाएंगे। बाकी ये है कि हमें न्याय चाहिए और एसडीएम का तबादला चाहिए। जसवंत सिंह एडवोकेट। सर, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है कितना सही है, क्या मामला है? ये वकीलों के साथ एसडीएम ने पिछले कई महीनों से दुर्व्यवहार किया था। काफ़ी वकीलों की शिकायत आ रही थी प्रधान जी के पास। एक मिसबिहेव करना, डिसीजन गलत करना, कभी फैसला अलाउंस होगा उसके बाद भी फैसला बदल दिया गया। जो आम चर्चा थी उसमें 1-2 में नाम लेना नहीं चाहता, हमारे वकील साथियों ने कहा कि फैसला अलाउंस कर दिया 3 दिन बाद पता लगा कि उसको उल्ट दिया गया है। फैसले को ही पलट दिया गया। हाँ, जैसे सपोज करो पिटीशन ही चलाऊँ, 3 दिन बाद पता लगा जी डिसमिस। लेकिन एसडीएम साहब से बात की तो वो कह रहे हैं कि भाई जो प्रधान है वो अपनी राजनीति चमका रहा है। ना, इसमें कोई राजनीति नहीं। इलेक्शन लड़ना ना, उस समय ये तो फरवरी और मार्च की बातें हैं। प्रधान जी को तो बल्कि फरवरी में भी काफ़ी शिकायत दी थी कई वकीलों ने, जनवरी में भी दी थी। उससे राजनीति का क्या लेना देना। और ये सेशन साहब भी कोई न्याय नहीं कर पा रहे, क्या हुआ? ये मेन कार्यपालिका का मुद्दा होता है। सेशन जज साहब तो जो जितनी बढ़ पड़ रही उतनी तो कर ही रहे हैं। ये कार्यपालिका देखना, एक तरफ बीजेपी कहती 0 टॉलरेंस है, तो ये तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, जो मंत्री है, ये उनकी है। मेरी बहन जी के पीए अभिजीत से भी बात हुई थी शुक्रवार को, जब हमने मीटिंग रखी फ़ोन पे। बहन जी के पीए अभिजीत राव से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि बहन जी ने तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में डाल दिया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं जल्दी ही संज्ञान लूँगा। तो अब तक जब मुख्यमंत्री जी एक छोटे से अधिकारी को ही जब जहाँ, चलो मान लो ये मैं मानता हूँ कि हम नहीं कहते ये सही है, लेकिन जहाँ इतनी बड़ी हमारी बार, पूरे ज़िले की बार मांग रख दी है, तो इसको ट्रांसफ़र करने में सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? बस ये तो इसका पद तो यही रहेगा। जब जहाँ लोग खुश नहीं हैं, ये वकीलों का, अधिकारियों का चोली दामन का साथ है। सपोज करो हमारी बार इससे खुश नहीं है, इसको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दो। मेरा नाम चौधरी चरण सिंह एडवोकेट, डीडीए रेवाड़ी का मैं बार का सदस्य हूँ। वकील साहब धरने पर बैठे हैं, सही है? हाँ, सही है जी। हमारे साथ रेवाड़ी एसडीएम ने अभद्र व्यवहार किया और उस अभद्र व्यवहार के कारण ही ये धरना प्रदर्शन जारी है। तो ऐसा कोई वकील अभी तक सामने नहीं आया जिसने ये कहा हो भाई मेरे साथ अभद्र व्यवहार? हाँ जी, सामने आया है। रामपाल शर्मा कवाड़ी के हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था और उनके इस एपिसोड के कारण ही ये मुहिम दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई है। हमने कई बार उनको कहा भी भाई ये आपका व्यवहार सही नहीं है, और हर तरह से हमने अपनी कोशिश करने के बाद में ये लास्ट में ये हमने कदम उठाया है कि ये हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। एसोसिएशन के अधिवक्ता आपके खिलाफ धरने प्रदर्शन कर बैठे हैं, वो भी अनिश्चितकालीन, क्या कहेंगे जिस प्रकार के वो संगीन आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के? देखो, मैं जो पिछले 1 साल से यहाँ पोस्टेड हूँ और मैंने पिछले 1 साल में लगभग 700 से ज़्यादा केसों का निपटारा बिल्कुल पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से किया है। यही बातें इनको हजम नहीं हो रही है वकीलों को। और दूसरी बात ये है, इनके अभी बार एसोसिएशन के इलेक्शन है 11 सितंबर के, ये राजनीति कर रहे हैं। और जो ये प्रधान है, ये 2 बार प्रधान रह चुका और तीसरी बार प्रधान बनने के लिए ये राजनीतिक स्टंट कर रहा है। और जो भी आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल झूठे हैं। और
प्रधान के साथ पूरी बार एसोसिएशन भी उन्हीं का साथ दे रही है। देखो आप देखो उसमें धरना प्रदर्शन में कितने लोग हैं, यहाँ लगभग 3000 वकील और उसके साथ कितने हैं, आप देखो पूरे कहाँ हैं। सर क्या कुछ राज है जो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं लंबे समय से भी पुराने केस पेंडिंग पड़े थे, आपने जो पारदर्शिता के साथ काम किया? हाँ, जो भी केस आते हैं मैंने ये तय किया था कि जो भी ज़्यादा लंबे केस हैं मैं पहले उनको प्रायोरिटी बेस पर करूँगा, और मैंने बहुत से जो पुराने केस थे वो भी निपटाए हैं। सर एक अहम सवाल, दो पक्षों की लड़ाई के अंदर आरोपों प्रतिरोपों में जनता का क्या कसूर, जो बेवजह जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो परेशान हो रहे हैं, उनकी पेशियाँ नहीं हो रही, तारीखें नहीं लग पा रही। मैंने ये बातें अपने लिखित में लेटर भी भेजा है मैंने प्रधान को कि भाई जो आप पिछले 3 महीने से रेवेन्यू कोर्ट का बहिष्कार कर रहे हैं, इससे जनता भी और वकीलों को भी परेशानियां हैं। आप अगर कोई समस्या है तो आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ किसी समस्या तो है ही नहीं और उसका समाधान ये चाहता ही नहीं। लेकिन वो लोग तो सर केवल आप पर ही नहीं, पूरे जिला प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के और संगीन आरोप लग रहे हैं। ये वो कुछ भी बोल सकता है, ये किसी की ज़बान तो पकड़ी नहीं जा सकती है। बाकी मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपने रेवेन्यू कोर्ट के फैसले कर रहा हूँ। सर रेवेन्यू कोर्ट के साथ साथ इन्होंने पूरी अदालतों का बहिष्कार कर रखा है, उसको लेकर कितना सही और देख उस मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं अपने बारे में ही बता सकता हूँ।